छात्रों छात्राओं, आज हम आप लोगों को अध्याय 6 सजातीय एवं विजातीय पद के संबंध में कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। जैसे मान लीजिए कि ये सवाल 2017 में पूछा गया है। -3ab, -2ab तथा -ab का योगफल ज्ञात करें। 2017 तो ये प्रश्न है हमारे पास कि -3ab, -2ab तथा -ab का योगफल ज्ञात करें। तो पिछले टर्म में आप लोगों को बताया गया है कि सजातीय पदों का योगफल कैसे करते हैं। तो देखिए -3ab प्लस -2ab प्लस -ab। तो बीजगणित में आप जानते हैं प्लस और ये माइनस, यहां पर गुणा का चिन्ह, तो इसका मतलब होता है माइनस। तो अब आप देखिए ये हो गया, कोष्ठक हटाइए, -3ab प्लस माइनस माइनस 2ab प्लस माइनस माइनस ab। आपको बताया है कि बीजगणित में समान चिन्ह जुड़ जाते हैं। समान चिन्ह होने चाहिए, सजातीय पद होने चाहिए, सजातीय पदों में चर और चर की घातें भी समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर चर ab है और इनकी घातें भी समान है। तो -3 -2 -1, तो 3 2 5 6 -6ab, ये आपका उत्तर हुआ। इस प्रकार से ये 1 नंबर का सवाल समाप्त होता है। अब आपको हम ये एक सवाल बताने जा रहे हैं जो 2022 की परीक्षा में पूछा गया था। तो उसको देखिए आप। सवाल है हमारे पास, यदि x बराबर, यदि पहले लिखिए आप, यदि x -2 बराबर 1, तो यदि x -2 बराबर 1 तो 3x² धन 5x धन 10 का मान बताओ, का मान, ये पूछा गया है। और ये 2022 की परीक्षा में पूछा गया सवाल। ऐसे सवाल में क्या करते हैं, हल आप देखिए, 3x² प्लस 5x प्लस 12। आपको दिया गया है 3x² प्लस 5x माइनस 12। यदि x -2 बराबर 1, x बराबर 1 प्लस 2, x बराबर 3 रखने पर, तो ये जो व्यंजक हमको दिया गया है 3x² प्लस 5x प्लस 12, इसमें हम x बराबर 3 प्रतिस्थापित करेंगे। तो कैसे प्रतिस्थापित करेंगे, देखिए 3x² प्लस 5x प्लस 12, ये आ जाएगा 3 प्लस 5 3 प्लस 12, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का गुणा हो जाएगा 15 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 9 तिरका 27
प्लस 12 15 जोड़ करके कितने हो गए, 5 2 7, 1 अब 1 2, 27। तो कितना आंसर हो गया ये, 7 7 14 के 4 हाथ से लगा 1 2 2 4 1 5, ये हो गया आपका उत्तर। इस प्रकार से ये सवाल 2022 में पूछा गया था। x - 2 बराबर 1, तो व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। आपका ये व्यंजक है। इसमें यदि x - 2 बराबर 1, तो x बराबर 2 का ट्रांसफर किया यानी पक्षांतर किया, 1 + 2 3 हो गया। अब इस व्यंजक में हमने x की जगह 3 प्रतिस्थापित किया, तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 × 3 15, 9 3 27, 12 15 27 और 27 27 का योग 54 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से ये सवाल समाप्त होता है। अब अगला सवाल देखिए। जैसे एक सवाल ये है कि x y - z प्लस y x - z प्लस z x - y, इसको हमें सरल करना है। क्या करना है, सरल करना है। ये सवाल आपका 2018 में पूछा गया है, 2018 की परीक्षा में पूछा गया है। तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं। सर्वप्रथम हम कोष्ठक हटाते हैं, गुणा करते हैं। x का गुणा करिए, xy माइनस xz प्लस y का गुणा कीजिए, yx माइनस yz प्लस z का गुणा कीजिए, zx माइनस zy। इसके बाद में सजातीय पद ढूंढिए। सजातीय पद जैसे xy का सजातीय पद कौन है, yx। तो xy का सजातीय पद yx, तो ये हो जाएगा yx, ये हो गया yx। अब माइनस xz, तो माइनस xz का सजातीय पद प्लस zx। इसके बाद में माइनस yz का सजातीय पद माइनस zy। तो अब आप देखिए xy के बाद में yx लिखे या xy लिखे, एक ही बात है। ये सजातीय पद एक तरफ आ गए। माइनस zx या xz, तो माइनस xz। अब इसका zx, तो zx हो गया। इसके बाद में yx हो गया माइनस yz, तो माइनस yz, और इधर माइनस zy। तो अब इसमें ये पद xz और zx कट गए, ये हो गया आपका 2xy, और ये हो गया माइनस 2zy। अब इसमें देखिए 2y का कॉमन कर दिया, तो क्या बचा अंदर, x। 2y से भाग दिया, x बचा। माइनस 2 से 2 खत्म, y से y खत्म, z। इस प्रकार से ये आंसर प्राप्त हुआ है। तो ये सवाल अब समाप्त होता है। अब एक सवाल से, यदि x बराबर 1, यदि x बराबर 1, तो अगर हमको ये दिया गया है कि यदि हम किसी व्यंजक में x बराबर 1 रखें, तो व्यंजक को
ये 4x माइनस 5 प्लस 3, यहाँ 3x का मान क्या होगा, का मान। तो देखिए x बराबर 1 रखने पर 3 इंटू 1 और ये आपका है 4 इंटू 1 माइनस 5 प्लस 3, हमने वैल्यू रख दी 3, 3 एकम 3 और 4 एकम 4 माइनस 5 प्लस 3। तो आप देखिए 3 4 5 में घट गए, 5 माइनस 1 बचेगा, क्योंकि जो संख्या बड़ी होती है चिन्ह उसका लेते हैं बीजगणित में, प्लस 3 तो हो जाएगा माइनस 3, इसका इंटू करा दिया, प्लस 3 और ये 0 प्राप्त हो गया उत्तर। तो ये सवाल 2021 की परीक्षा में था। तो ऐसे सवालों सर्वप्रथम x बराबर 1, तो इसका मान ज्ञात करना है। जहां जहां x बना हुआ है x बराबर 1 रख दिया और हमने इसका कैलकुलेशन किया, 3 एकम 3, 4 एकम 4, फिर 4 5 में घट गए -1, 3 का गुणा -1 में कर दिया, 3 एकम 3 और इस प्रकार से +3 और ये -3 0 प्राप्त हो गया। तो ये सवाल समाप्त हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का ये अपना व्याख्यान संख्या 20 समाप्त करते हैं। अब हमारा ये अध्याय भी समाप्त होता है। इसमें जो भी समस्याएं हो आप लोग उनको हमारे सामने लाएं और उनको हम हल करेंगे। तो आज का ये लेक्चर समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद।